नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं और फिर हम इसे अपने कपड़े पर छाप लेंगे। मैंने अपने डिज़ाइन को कपड़े पर छाप लिया है और मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टिच बनाना कैसे है। तो इस तरह से हम यहाँ पे और फिर हम अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे। मैंने यहाँ पे चैन स्टिच बनाया है इस तरह से। यहाँ पे इन करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे और इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। मैंने यहाँ पे हरे रंग का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कलर ले सकती हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे बना लिया है और इस तरह से हम यहाँ पे नीचे काट लगा देंगे। अब मैं इसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से सुई को अपने ग्राफ के पास इस तरह से निकाले। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से डिज़ाइन के पास निकालेंगे और धागे को इस तरह से हम सुई के आगे रखेंगे। अब जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे यहाँ पे जाना है। तो हम यहाँ तीनों के बीच से इस तरह से हम ये सिंधी का पहला स्टेप है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी सिंधी को डिज़ाइन बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये पहला स्टेप करके बता रही हूँ। और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे और हर बार हम धागे को सुई के आगे से रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ। और जैसे जैसे हमारा ग्राफ जा रहा है इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा यहाँ तक बना लेंगे। अब मेरा यहाँ पर पहला स्टेप ख़त्म होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। इस तरह से जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ निकालना है और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे पहले से एक धागा है जो ये ऊपर से आ रहा है। जो ये ऊपर से आ रहा है तो हम अभी यहाँ पे इस धागे के नीचे से जाएंगे। अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में यहाँ से इन दोनों के बीच से हम सुई निकालेंगे और जहाँ पे मेरा ग्राफ है वहाँ पे निकालेंगे और धागे को सुई से आगे रखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे से आए थे तो अभी हम यहाँ पर ऊपर जाना, यानी कि अब हमें अल्टरनेट करना। एक बार हम अभी ऊपर से गए तो अभी हमें इन धागे के नीचे से जाना है और जहाँ इन दोनों के बीच से इस तरह से यहाँ से हमें यहाँ पे निकालना और इसी तरह से हम अल्टरनेट करते हुए इस स्टेप को भी पूरा कर लेंगे। यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप भी
ख़त्म होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। इसी तरह अल्टरनेट हम अभी ऊपर से तो अभी नीचे से हमें इस तरह से जाना है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो फिर आगे का डिज़ाइन हमारा नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरे स्टेप में हमें अपने धागे को अल्टरनेट ऊपर से नीचे करना। तो अभी हम इस तरह से यहाँ पर सुई को निकालते हुए अंदर करते हुए यहाँ पे निकालेंगे जो मेरे दोनों धागे का क्रॉस है। और इस तरह फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें गोलाई में अपने डिज़ाइन को बनाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए अभी हम यहाँ आए और फिर यहाँ से इसमें जो मैंने पहले स्टेप में बनाया था इस तरह से, इसके अंदर से सुई को हमें निकालना है। और फिर यहाँ पहले से जो धागा था उसे हम पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर इसी तरह से पहले वाला जो धागा उसे हम पकड़ेंगे और ये जो अभी वाला धागा उसे छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ से इस वाले में आएंगे। अब हमें कपड़े को कहीं भी नहीं पकड़ना। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 धागा, तो हम पहला इस तरह से सुई पे उठाएं और दूसरा को छोड़ देना। फिर तीसरे को भी इसी तरह से हम अपने सुई पर उठा लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर पहले वाला धागा को इस तरह से अपने सुई पे लेंगे और फिर हम इसे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और सेम इसी तरह से जैसा मैंने यहाँ पर पहले बताया था। और आपको इसी प्रकार इस राउंड को भी, तीसरे स्टेप को भी पूरा कर लेना है। देखिए यहाँ पे पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरा उठाएंगे। फिर हम यहाँ इस धागे को उठाएंगे अपने सुई पे और फिर यहाँ पे यहाँ आना है। और एक एक करके हम इसी तरह से बना लेंगे जब तक कि हम यहाँ तक ना पहुँच जाए। अब मेरा यहाँ पर तीसरा स्टेप भी ख़त्म होने वाला। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है। अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर मैं इसे इस तरह से सुई पे पहले वाले धागे को उठाऊंगी। फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर इस तरह से पहले वाले धागे को सुई पे लेंगे और फिर यहाँ इसमें आएंगे। और जब हम यहाँ से आएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 है। तो इस तरह से यहाँ पहले वाले को सुई पे लेना है। फिर इस तरह से हल्के हाथ से धागे खींच लेना है। फिर यहाँ पे दूसरा को छोड़ेंगे और तीसरा को इस तरह से सुई पर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। अब यहाँ से फिर हम यहाँ पर आएंगे और फिर हम यहाँ से इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ आना है, इसमें इस वाले में। और फिर यहाँ से हम इस तरह से जब यहाँ से जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 धागा फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला है इस तरह से हल्का सा हल्के से हाथ से इसे कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे पहला उठाएंगे और दूसरा छोड़ देंगे और फिर तीसरे वाले को इस तरह से देखिए जो नीचे में है इसे इस तरह से हम अपने सुई पर उठा लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इसमें। और जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ पे भी जो पहले से धागा होगा देखिए इस तरह से नीचे में, इसे हम इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे
और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पर लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और इसी तरह से हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को भी इस तरह से हम अपने सुई पे लेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और चौथे स्टेप में यही करना है और इसी तरह से हम इस स्टेप को पूरा कर लेंगे। तो मेरा अब ख़त्म होने ही वाला है चौथा स्टेप। देखिए, तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से जाते समय 4 धागा है, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरा इस तरह से हम अपने सुई पर उठा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ इस तरह से इसमें आएंगे और यहाँ पे जो पहला धागा इस तरह से उठाएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जब हम यहाँ आएंगे तो फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरा को इस तरह से यहाँ पे सुई पे लेके इस तरह से। अब देखिए मेरा ये डिज़ाइन बन गया। अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सुई को इस तरह से, अब हमें सुई को यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे निकालने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ पे जो पहले था, देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे इस तरह से, इसे मिलाते हुए और फिर इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा हम वैसे वैसे यहाँ से फिर हम देखिए यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और फिर जब हम यहाँ इन दोनों के बीच में आएंगे तो यहाँ जो पहले से था इसी में इसी तरह से हम यहाँ से निकाल के और यहाँ निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से ग्राफ मेरा देखिए यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है और इसी तरह से कपड़ा थोड़ा सा पकड़ेंगे, धागे को सुई के आगे रखेंगे और फिर हम यहाँ से निकालते हुए यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ और इसी तरह यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम देखिए ऐसे करके हमें यहाँ पे 1-2 धागा मिल रहा है, तो पहला छोड़ के हमें यहाँ दूसरे धागे के नीचे से आना है इस तरह से। देखिए और फिर हम यहाँ से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ। अब इसे हम इसी तरह भर लेंगे जैसे हमने दूसरे और तीसरे और चौथे राउंड में भरा था। इसी तरह गोलाई में बनाते हुए इसे एक एक करके हम इस तरह से हम भर लें।
यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से पहले इसे लेंगे अपने सुई पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर हम यहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे और यहाँ से जब हम जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 धागा है, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पर ले लेंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से जब हम यहाँ से जाएंगे तो देखिए इस तरह से पहला उठा के दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, यहाँ 4। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी देखिए 4 धागा है, तो इसी तरह से पहला उठा लेंगे, फिर दूसरे को छोड़ते हुए तीसरे को इस तरह से सुई की सहायता से हम और इसी तरह से देखिए यहाँ भी हम इसी तरह से एक उठाएंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक उठाएंगे, इसी तरह देखिए ये भी बन गया। जब ये बन जाए तो इस तरह से हम अपने धागे को पीछे करते हुए काट लगा लेंगे। मैंने इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए इसके अंदर का भी बना लिया है, और आप चाहे तो इसी डिज़ाइन को एक और बनाते हुए इसे बॉर्डर भी बना सकते हैं। और ये बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।